या चीज़ों में बेहतरी आनी, ये कहाँ से सीखेंगे? अल्लाह से सीखेंगे ना। तो अल्लाह की तरफ से मट्टी के गड्ढे में नेचुरल वो तमाम प्रोसेस होते हैं जो आर्टिफिशियली हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हैं और उससे मिनरल वाटर ये तैयार करते हैं। 100 पार्ट मट्टी के गड्ढे में वो तमाम प्रोसेस होते हैं। मैंने अभी पिन पॉइंट किया 3 तरह की पॉल्यूशन होती है। उन तीनों तरह की पॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए मट्टी के गड्ढे में 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना, पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरा, ये शापर, ये टिश्यू पेपर, ये डब्बे और थोड़ा सा शीशा ऊपर करके गाड़ी से हम बाहर फेंकते हैं। तो अपने इंडिविजुअल लेवल पर ही, मैं गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा, इंडिविजुअल लेवल पर ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मैंने कई दफा फेंके हैं और कई दफा फेंकने के बाद ड्राइवर को रोका, गाड़ी वापस किया, दोबारा फिर मैंने वो पकड़े हैं और दोबारा मैंने उसको बोला किसी मुनासिब जगह इसको रख देंगे यार। कई दफा मैंने फेंके हैं, खुद शीशा नीचे किया, फेंक दिया। फिर मैंने कहा यार क्या फायदा लेक्चर देने का, कोई है फायदा लेक्चर देने का? मैंने कहा चलें वापस करें इसको ना, गाड़ी को रिवर्स करें, उधर पकड़ते हैं, पकड़कर दोबारा मैंने उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ कर। ये इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट से ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। देखिए आप अपने ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से कमांड कर सकते हैं। देखिए दूसरों पर कमांड करने की जगह हमने तो अभी तक यही नहीं सीखा। हम सिर्फ दूसरों के बारे में बातें करते हैं, सिर्फ दूसरों के बारे में। ना दीन कह रहा है, दूसरों के बारे में मुझसे पूछा जाएगा सवाल, आप लोगों के किसी के बारे में पूछा जाएगा मुझसे, मेरे बारे में, मेरी सलाह हो आपकी होगी कि नहीं? क्या देखें कैसे होती है कि जो गाड़ी रिवर्स करके मैंने दोबारा वो पकड़े हैं, यानी मेरे अंदर बेहतरी, आपकी बेहतरी हो सकती है नहीं, तो मैंने पकड़े, वापस मैंने उसको प्रॉपर जगह डिस्पोज ऑफ किया। अगर मैं उधर रहने देता हूँ, एनवायरनमेंट को मैंने गंदा किया, तो आपका क्या ख्याल है? मेरी सेहत ही सिर्फ खराब होगी, आपकी नहीं होगी। तो सोसाइटी में बेहतरी, इंसान के अंदर बेहतरी देखे। जो दीन से मुंसलिक बुजुर्ग थे ना, उनका मैं नाम लेने लगा हूँ, सैयद वारिस शाह, बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, मियाँ मोहम्मद बख्श, किसी भी बुजुर्ग ने दीन को उठा कर दिया। उन्होंने अपनी सलाह की है, अपनी सलाह की है। हमने अपनी सलाह कर, अपनी 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 सलाह। हम तो अपनी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। इंडिविजुअल जो है ना मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू गॉड। इस सेंस में तो अपने अंदर तो वो कमांड कर सकता है, अपने अंदर तो वो बेहतरी ला सकता है कि नहीं ला सकता? हम तो सिर्फ अभी तक अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे। हमने अपना पेज कभी खोला ही नहीं, हमने कभी खोला अपना पेज, अपने ऊपर कभी काम किया? हम सिर्फ तनकीद करना जानते और दूसरों पर, और उससे शर फैलता है, उससे बदमज़गी फैलती है, उससे माशरे में इंतशार फैलता है। 60 साल तक तो मेरी भी उम्र हो रही है, मैंने नहीं देखा सलाह होते, मैंने नहीं देखा तनकीद से लड़ाई होती देखी है, तनकीद से बदमज़गी होते देखी है, तनकीद से शर फैलते हुए देखा हुआ है। मैंने खुद कल किसी बहुत बड़ी महफिल में किसी बंदे पर, मैं अपनी बता रहा हूँ कि खुद कल मैंने उस पर तनकीद की और बड़ी मुश्किल से फिर अपनी जान छुड़ाई, और बाद में बड़ा हंसे। तो मैंने कहा टच देकर, मुझे पूछ रहे थे तनकीद किस तरह होता है, तो मैंने उसको टच दे दिया। टच देना समझ लेक्चर दे रहा था, तो मुझे कहते हैं ये कैसे हो सकता है? तो उसने कोई बात की, तो मैंने कहा आप जैसे लोग, तो आप वो शुरू हो गया मुझ पर, वो मुझ पर शुरू हुआ ना, तो मैंने बोला कि ये लाइट स्लाइड मोड में मैंने टच दिया आपको, तो आप जो है ना मेरे ऊपर शुरू हो गए ना। तो ये बदमज़गी नहीं है, ये शर नहीं है। बाद शर इतना फैलता है कि अपने आप को अच्छा, दूसरों को बुरा करने के बाद तो कुफर की तरफ चले। तो यार जो सलाह का पहलू है ना, वो हम अपने अंदर ले आए। क्या आपका क्या ख्याल है? मैं तो खैर सुबह की नमाज पढ़ता हूँ सिर्फ। आपका क्या ख्याल है कि नमाज तो हम पढ़ते ही हैं ना, अगर हमने अपनी सलाह करनी है वो, तो उसकी लास्ट सूरत फातिहा की लास्ट 2 लाइनें देखी,
اس کی لاسٹ 2 لائنوں میں پتہ کیا لکھا ہے؟ جس کے بارے میں سائنسدان کائنات کے سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب اچھے ماحول میں رہیں، اچھے ماحول میں پرورش ہونی چاہیے، اچھے لوگوں میں بیٹھیں اور برے لوگوں سے اوائڈ کیا جائے. یہ سورۃ فاتحہ میں لکھا ہوا ہے. اللہ مجھے ایسے لوگوں میں رکھ جن پر اللہ تیرا نام ہے، جو صراط مستقیم پر ہیں اور جو سیدھے راستے پر ہیں اور جو صحیح لوگ ہیں، اور ان سے یا اللہ ان سے واسطہ نہ پڑے. کن سے؟ جن پر تیرا عذاب ہے اور جو ظالم ہیں. اور ظالم جو ہے نا وہ اللہ پر تھوڑا ظلم کر رہے ہیں، وہ تو اپنی ذات پر ہی ظلم کرتے ہیں. ان کی نشاندہی کی گئی ہے. یعنی دیکھیں دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے سورۃ فاتحہ میں. ہر روز ہم پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، ظاہر ہے نماز میں تو پڑھی جاتی ہے کہ نہیں. ایسا راستہ تو بتا دیا کہ صحیح لوگوں میں بیٹھے ہیں، صحیح لوگوں میں بیٹھے ہیں اور برے لوگوں سے وائڈ کیا جائے. یہی سائنسدان یا ہم لوگ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اللہ سے سیکھتے ہیں نا، اللہ سے سیکھتے ہیں نا. صحیح لوگوں میں بیٹھیں گی اور برے لوگوں سے وائڈ کیا جائے. صحیح لوگوں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کی مائنڈ سیٹ پر امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، آپ کی سوچ پر امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، آپ کے تھاٹ پر امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. یہ صحیح لوگوں کے بارے میں کہا جائے تو ظاہر ہے اگر برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ کے مائنڈ سیٹ میں اس کا امپیکٹ ہوگا، آپ کی سوچ میں امپیکٹ ہوگا، ظاہر ہے آپ کے خیالات پر امپیکٹ ہوگا. ڈیفینیٹ بہتری کس طرح آ سکتی ہے آپ کے اندر؟ آپ برے لوگوں میں اگر بیٹھیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو حاصل ہوں. جی اور کوئی سوال ہے؟ آپ نے کہا کہ ہر چیز سٹارٹ ہوتی ہے تھاٹ سے، پازیٹیو یا نیگیٹو. آپ نے اس کا ایک طریقہ بتایا اس کو اچھا کرنے کا کہ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں. از اٹ دا اونلی وے کہ ہم اپنی نیگیٹو سوچ کو ٹرین کر سکتے ہیں پازیٹیو سوچ کو؟ دیکھیں میں ریکویسٹ کروں گی، کوئی آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا کہ آپ منفی سوچیں، کوئی آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا. لیکن میں باقی لوگوں کی اتنی زیادہ اچھے طریقے سے ذمہ داری نہیں لے سکتا. باقی لوگوں میں بہت کم چانس ہوتا ہے. حالانکہ انٹرنیشنل لیول پر میں ظاہر ہے اس وقت کسی کنٹری لیول پر میں کسی پروگرام کو چلا رہا ہوں تو ظاہر ہے انٹرنیشنل لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے. اس میں کوئی دنیا کا ایسا بندہ نہیں ہے، ایسا ملک نہیں ہے جس کے وفد یہاں نہیں آتے اور ان سے واسطہ نہیں پڑتا یا ہمیں ان سے ملنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن میں زیادہ مسلمانوں کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ پوچھ رہے ہیں نا، اس کے علاوہ اکیلے بیٹھ کر بھی تو آپ اچھا سوچ سکتے ہیں. لیکن ایسا ہوتے میں نے نہیں دیکھا. جو ہوتے نہیں دیکھا میں تو پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں، کتابیں پڑھ کر نہیں سنا رہا آپ کو. پتہ چلا میں نے نہیں ہوتے ایسا دیکھا. ورنہ سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے گا اکیلے بیٹھ کر بھی آپ اچھا سوچ سکتے ہیں. اس کو آپ کو کون باؤنڈ کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے ایسا ہوتے نہیں دیکھا. اور خاص کر مسلمانوں کی زیادہ ذمہ داری لے رہا ہوں میں، کیونکہ میں مسلمان ہوں تو اس کی زیادہ ذمہ داری کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو جو میرے ذہنی کیفیت ہے وہ میں نے بتانی ہے آپ کو، کتاب سے پڑھ کر نہیں سنانا. یہ میں اپنی ظاہر ہے جو حالت ہے میں نے یہاں بتایا نا. تو کل اس بندے کو میں نے خود ٹچ دیا، وہ مجھے کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا اچھا، اس کو میں نے بہت سارا حال بھرا ہوا تھا. تو ظاہر ہے میں نے گھما کر اس کو دوبارہ جب وہ واپس آیا نا، میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، آپ جیسے لوگ اس طرح کر دیتے ہیں. تو کہتے آپ مجھ پر ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہی بس کھڑے ہو کر شروع ہو گیا. تو میں نے کہا آپ مجھے ابھی 2 منٹ پہلے مجھ پر سوال کیا، اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں. مجھے آپ سے کوئی اعتراض نہیں. پتہ چل رہا بات کا؟ یہ بندوں کو فیس کرنا اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے. گلٹی کانشینس پرسن جو ہے نا فیس کر سکتا ہے انسانوں کو، اکیلے بیٹھ کر اچھا سوچ سکتا ہے. ورنہ حال تو ہے نا. ہم کہتے ہیں چلو یہی ہے کہ چلو اچھے لوگوں کے یہ عدلوں سے چل رہا ہے. یہ فلسفہ بہت پیارا ہے کہ اچھے لوگوں کے اگر قریب جائیں گے تو ظاہر ہے وہ اچھی باتیں کریں گے. اور کیا ہوتا ہے وہ اچھی باتیں کریں گے، اس پر آپ کی سوچ پر امپیکٹ ہوگا. الٹیمیٹلی آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ دیکھے نا. یہاں بیٹھ کر اگر میں شہراز صاحب کا نام لوں
कहते हैं यहाँ जो भी है वो किसी न किसी सेंस में हम कोशिश करते हैं यार लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें, इंसानों के भले के लिए काम करें। तो मेरी 60 साल के करीब उम्र है, मुझे इसकी बात का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन है, हुआ है। मैंने इसके बारे में सोचा और मैं अभी भी सोचते आ रहा था कि यार इनको किस तरह मैं उन बातों में काबू करूं कि ताकि वो चीज़ कोई ऐसी मैं भी इनके काम आ सकूं। ये क्यों सोचने पर मैंने खुद तो नहीं कभी सोचा, मेरी तो फुर्सत ही नहीं, सारा दिन काम करता हूं। लेकिन आखिर किसी बंदे ने एक बात की तो क्लिक की ना मेरे ऊपर, इस उम्र में भी क्लिक कर दी इसकी बात। इसने मुझे कहा, इसने कहा यहाँ, मुझे नहीं कहा इसने कि ये काम करो, इसने कहा यहाँ हम जो है इस तरह की बातें सोचते हैं, इस तरह का काम करते हैं, फिर उस पर वर्क भी करते हैं। फिर इसने बड़ा किस हद तक अभी उस पर मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन इसने ये भी किया कि हम जो है काफ़ी इन चीज़ों पर वर्क किया हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप माने उसका इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये इम्पैक्ट ही हो रहा है। ये मैं बोल रहा हूँ आपके बारे में तो ये इम्पैक्ट ही है और क्या है। अदरवाइज अगर मैंने ना सुना होता तो मैं ये बोलता। ये लोगों के बारे में जो बोल रहा हूँ ये इम्पैक्ट होता है इसका। जी कोई और सवाल है, वरना मैं लतीफ़ा सुनाऊं? नहीं, कोई और सवाल तो नहीं है। सवाल नहीं है, वैसे एक बात है। तो बात कैसे, आप सवाल कर ले सारा आप बहुत मोहतरम है मेरे लिए। बात नेगेटिव जो है सोच के बारे में है जी, इनका एक्चुअली जो सवाल था ना जी, नेगेटिव सोच के बारे में। हाँ, नेगेटिव को हाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव, तो उसमें मेरा ख्याल है कि जवाब भी मेरे पास है, आपको जहमत करने की शायद जरूरत नहीं होगी। जी बताएं। तो नेगेटिव सोचें, बेशुमार सोचें, जी, लेकिन एक पॉजिटिव सोच से कहेंगे मैं इससे बुरा क्या सोच सकता हूँ। हाँ भाई, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। वेल डन, वेल डन। 100 सुनार की, 1 लोहार की। मैं तकरीबन पौना घंटा लेक्चर दिया, उसने एक ही बात की है, सारा मामला सीधा कर दिया। ये बिल्कुल सही है, दुरुस्त है बात। अब मेरे से लतीफ़ा सुनाऊं? अच्छा, लतीफ़े हमारे पास होते नहीं है। देखिए, बात सुनाने के लिए लतीफ़े पर मैं आया हूँ, हालांकि लतीफ़े हमारे पास बिल्कुल नहीं होते। उसकी वजह कि मेरे पास कंट्री लेवल पर 5 असाइनमेंट्स हैं, वर्किंग असाइनमेंट हैं। हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना, ज़ाहिर है डेली मैं 1-2 जगह पर गेस्ट स्पीकर होता हूँ। सर्वे करना पानी के हवाले से, उसमें क्वेश्चनरी बनी हुई है, बाकायदा बुक है, उसमें क्वेश्चनरी बनी हुई है कि आप कैसा पानी पीते हैं, क्या सोर्स है, किस तरह है। ये तीसरी असाइनमेंट है पानी के टेस्ट करने। तो जाहिर है एक पूरा लेआउट मैंने लगाया हुआ है WHO में, पूरे मुल्क के टेस्ट करके, उसमें 5 साल लगे हैं। चौथी असाइनमेंट इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर फिल्ट्रेशन RO प्लांट। तो ये कुछ 6353 लगाए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहाँ एंड किया। ये 4 असाइनमेंटें आपको क्लियर हो गई हैं। 5वीं असाइनमेंट पर आने लगा हूँ, उस पर लतीफ़ा। तो 5वीं असाइनमेंट किस तरह मेरे हवाले की गई जी। मैं जनाब, ज़ाहिर है फंडिंग एजेंसी है, उसको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अगर लगाते हैं तो उसको चेक तो कराने हैं ना। तो UNO फंडिंग एजेंसी है, अक़वाम मुत्तहिदा, उनकी टीम आई मेरे साथ, मैं 4 सूबों में लेकर गया, किसी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर टूटी नहीं। उन्होंने कहा यार हम क्या चेक करें, आपकी कौम का रवैया ठीक नहीं है। तो आज के बाद आप बिहेवियर मैनेजमेंट पर आप ट्रेनिंग लें हमसे, और आज के बाद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हम बाद में लगाएंगे। आज के बाद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के बजाय बिहेवियर मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग लें, और बिहेवियर मैनेजमेंट पर इनको लेक्चर दिया करें, ट्रेनिंग दिया करें। तो मैंने उनसे ट्रेनिंग ली, ज़ाहिर है एक सिलसिला शुरू हुआ, और पूरे मुल्क में मैं लेक्चर दे रहा हूँ। और उससे ये है कि आलम लोहार और ताला न्याजी की तरह मैं खुद भी बड़ा मशहूर हो गया, अपने ऊपर ज़्यादा काम किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा 4 सूबे में टूटियाँ नहीं हैं, तो मुझे वो इतना रैश हुए कि मैंने इतना गुस्सा खाया कि मैंने टाई तार दी 2004-5 से। पहले मैं टाई के साथ था,
ये टाई मैंने 2004-5 से तारी है, इतना गुस्सा खाया, लेकिन बात गुस्सा खाने से हल नहीं होती है। हल बात हल होती है, उसका हल भी तो तलाश करें तो फिर हल होती है ना। तो उसका हल मैंने क्या किया कि 50-60 के करीब मैंने प्लास्टिक की टूटियां ली, डिग्गी में रखी कि ताकि जहां भी कहीं मैं जाऊंगा प्लास्टिक की टूटियां जो है ना लगाकर अपना काम संवारूंगा और अपनी इज्जत बचाऊंगा, है ना। तो अब मेरे साथ क्या हुआ, नाम लग गया। अब मेरे साथ ये हुआ, मैं कसूर से आ रहा था, काने पर पुलिस का बहुत बड़ा नाका लगा हुआ गजुमते, वहां एक सिपाही ने डिग्गी चेक की टूटियां। तो सिपाही ने क्या देखा, 50-60 के करीब टूटियां। उस वो एक सब इंस्पेक्टर के पास गया, साइड पर जो बैठा हुआ, उसने कहा सर अक्सर लाहौर की टूटियां उतरी होती हैं। तो आज कमालुद्दीन कमाल साहब आपको मिल गए हैं, और वो कमालुद्दीन कमाल आपको आज लेक्चर दे रहा है। बात सोच की है, बात सोच की है। जितनी अच्छी सोच का मालक होगा इंसान, उतनी अच्छी गुफ्तगू करेगा, उसका रवैया अच्छा होगा और वो अच्छा माशा। इसी पर खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं एक बार छोटी सी क्लोजिंग कहूँगा। मैं उनको क्लोज करता ही बताऊँ, इसलिए पब्लिक अवेयरनेस है, बगैर सोचे बगैर समझे बोलना। उसके बाद